Hello students, welcome back to the channel Eco and BST with Anurag. Students, in the last video हमने नेशनल इनकम को मेजर करने का वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा था एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, हम यहां पर देखेंगे किस तरीके से हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं। तो अब देखिए इनकम मेथड, इसका नाम है कि हम सारी फैक्टर इनकम को, एज वी ऑलरेडी नो दैट कि हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, तो जितनी भी फैक्टर इनकम है विच वी आर रिसीविंग बाय प्रोड्यूसिंग फैक्टर सर्विसेज, जो भी फैक्टर सर्विसेज हम दे रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हम जो लगा रहे हैं, उनके बदले में जो हमें फैक्टर इनकम मिल रही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, उन सारी इनकम को हम यहां पर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उनका सम अप कर लेंगे एंड देन हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगी एंड डोमेस्टिक इनकम के बाद हम उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ऑलरेडी हमने कन्वर्जन जो है सीख रखा है। अब इनकम मेथड देखिए, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, कौन कौन सी वो फैक्टर इनकम है, पहले इसको डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है एक बार को। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल फैक्टर इनकम्स by the way of wages, profit, rent, interest etc. are summed up to obtained national income। इनको हम क्या कर लेते हैं, सबको सम कर लेंगे। तो अब क्या क्या कंपोनेंट हमारे इनकम मेथड के आते हैं, देखिए इससे एक क्वेश्चन हमारा हमेशा आता है बोर्ड में। इनकम मेथड का आ जाता है, एक्सपेंडिचर का, कोई भी दो मेथड से हमारा न्यूमेरिकल आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा ये। अब देखिए सबसे पहले हमारा इसका कंपोनेंट है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं COE। इसके तीन पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरीज in cash, wages and salaries in kind। तीसरा है एम्प्लॉयर्स, ये ध्यान रखें यहां पर एम्प्लॉयर है ना कि एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो हमें जॉब देता है, और एम्प्लॉय कौन होता है, जो जॉब करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अब देखिए ये तीन हमारे क्या है, तीन पार्ट है इसके कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE के। पहला क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, एम्प्लॉय को जो है कैश के फॉर्म में सैलरी मिल रही होती है, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, चेक के थ्रू, या किसी भी तरीके से हमें बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू हमें मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश वो, प्लस काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। सपोज दैट मैं एज ए एम्प्लॉयर हूं, मैंने क्या किया, अपने एम्प्लॉइज को कार दे दी, उनको लाने के लिए, उनको रहने के लिए घर दे दिया, तो जो ये सारे सर्विसेज, जो सैलरीज वगैरह, वेजेस वगैरह हम दे रहे हैं, इन काइंड दे रहे हैं, उनको भी एक तरफ रख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपने देखा होगा पीएफ में जो पैसा मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट जो पैसा मिलता है, उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है, उस पार्ट को हम यहां पर ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें तीनों दे रखा है, तीनों दे रखे हैं, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। दो दे रखे हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर एक ही दे रखा है तो इटसेल्फ वही हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। अब देखिए एक चीज और यहां पर है, क्वेश्चन में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर हमें दे रखा है डायरेक्ट, तो हमें इन तीनों में से कोई भी ऐड करने की या उनको देखने तक की जरूरत नहीं है, हम सीधे COE को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इन दोनों में, तीनों में से तीनों दे रखे हैं तो तीनों ऐड कर लेंगे। ये नहीं दे रखा है तब, अगर COE नहीं दे रखा हमें डायरेक्ट, तो हम इन तीनों, अगर तीनों दे रखे हैं तो तीनों को ऐड कर लेंगे, दो दे रखे हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, और एक ही दे रखा है तो वही इटसेल्फ हमारा COE है। दूसरा हमारा आता है रेंट एंड रॉयल्टी। अब देखिए रेंट एंड रॉयल्टी का मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी बिल्डिंग रेंट पर उठाई तो क्या हमें रेंट नहीं मिलेगा। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी जब हम लीजिंग राइट पर जो भी फैक्टर इनकम हम रिसीव करते हैं,
जैसे माइनिंग वगैरह होती है तो उनको लीजिंग राइट दे दिया जाता है कि आप साहब इतने साल तक यहाँ पर जो भी माइनिंग वगैरह, कोल माइनिंग है और जो भी है वो कर सकते हैं, तो उस पर जो पैसा उनको मिलेगा दैट मनी विल बी फैक्टर इनकम, और उस फैक्टर इनकम को हम बोलेंगे रॉयल्टी। तो इनको भी हम ऐड कर लेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी। तीसरा हमारा है प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के 3 पार्ट कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स, एक होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड ले लेते हैं पहले, डिविडेंड्स, और तीसरा हमारा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखिए कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट पर आपको कोई टैक्स लगेगा तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। डिविडेंड प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, और रिटेन अर्निंग वो पार्ट, वो रिजर्व, वो सेविंग्स जो हम अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्यूचर आपका जो भी हम डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं बिजनेस का, उसके लिए हम संभाल के रख लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो हमें इन तीनों और ये भी दे रखे हो तो हमें इन तीनों चीजों से कोई मतलब नहीं है, हम केवल प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे। और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है, ये तीनों दे रखे हैं तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 3 नहीं दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, वही प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एक ही दे रखा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट नहीं दे रखा, ये दोनों में कोई एक दे रखा है इन तीनों में से, तो इटसेल्फ वही क्या हो जाएगा? वो प्रॉफिट हो जाएगा। बट ध्यान रखें प्रॉफिट दे रखा है तो कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है। चौथा हमारा क्या है? इंटरेस्ट। जो भी पैसा हमारा है, अगर हम उनको जो भी हम पैसा लोन पर उठा रहे हैं या कहीं पर भी किसी तरीके से हमें इंटरेस्ट मिल रही है, तो क्या वो हमारी फैक्टर इनकम नहीं है? उसको भी हम यहां पर ऐड कर लेंगे। अब 5वां हमारा आता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, मिक्स्ड इनकम। अब देखिए ऐसी बहुत सारी इनकम होती हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं बहुत सारे लोग। जैसे मैंने एक शॉप रख ली, शॉप खोल ली। अब जब शॉप खोल ली मैंने, तो यहां पर क्या होगा? मैं क्या करूंगा? मैं वहां पर कुछ अपने यहां पर कुछ लड़के रख लेता हूं या कुछ एम्प्लॉई या वर्कर्स रख लेता हूं जो क्या कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनको क्या है मैं पेमेंट कर रहा होता हूं, ठीक है। या जिस भी तरीके की फैक्टर इनकम मैं रिसीव कर रहा हूं, तो उन सब का यहां पर हम उनको बोलेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इन 5 आइटम को अगर हम जोड़ लें, ये 5 एलिमेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं, इन सभी को हम जोड़ लें तो हमें क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी मिलेगा। अब एक और चीज यहां पर, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब को अगर हम जोड़ लेते हैं तो एक नया नाम मिलता है हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। इन सबको हम क्या बोल देते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। तो देखिए बच्चों एक चीज ये ध्यान रखना यहां पर कि फॉर्मूला क्या बना। अब देखो इनको जोड़ लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू एनडीपीएफसी, ये हमें मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकला हमारा इनकम मेथड का? एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। इन तीनों को हम क्या लिख देंगे? ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां लिख दे रहा हूं, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तीनों चीजें हम जोड़ लेंगे। अब इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई और थोड़ा सा बड़ा करें फॉर्मूले को, तो ये आ जाएगा हमारा एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस
रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जब हम सबको जोड़ लेंगे देन वी विल गेट व्हाट, एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी निकालना आपको आता ही है, कैसे निकालेंगे, एनएनपीएफसी निकालना है, किससे निकालना है, एनडीपीएफसी से निकालना है। पिछली वीडियोस में आप सीख लीजिए, पिछली वीडियोस में मैंने दे रखा है किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए हम जो चीज निकालते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और जिस चीज को निकालना होता है उसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब नेट से नेट कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल, पिछली वीडियोस में मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, डोमेस्टिक से नेशनल करेंगे देन व्हाट वी विल ऐड, एनएफआईए। अब उसके बाद प्रोडक्ट हमारा सेम है, कुछ नहीं करेंगे, फैक्टर कॉस्ट सेम है, कुछ नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो केवल एनएफआईए ऐड कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट, एनएनपीएफसी। तो इनकम मेथड में सारी फैक्टर इनकम को हमने ऐड किया। फैक्टर इनकम कौन कौन सी थी, इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, अगर हम चाहें तो इसको वेजेस से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 पार्ट थे, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बेसिकली ये जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है, ये फ्यूचर के लिए एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी के लिए किया जाता है कि आफ्टर द रिटायरमेंट जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो एक मोटा अमाउंट का पैसा उसको मिल जाए, वो हर महीने कंट्रीब्यूट करता रहता है और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट उसको पैसे का मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, इन दोनों को, इनको भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट के मैंने 3 पार्ट बताए, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट पे जो टैक्स लग रहा है वो, प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। अगर ये तीनों दे रखे हैं तो तीनों को ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट नहीं दे रखा है तब, 2 दे रखे हैं तो दोनों को ऐड कर लेंगे, और नहीं दे रखा है, 2 नहीं दे रखे हैं, 1 ही दे रखा है तो हम 1 ही को ही प्रॉफिट मान लेंगे। बट अगर प्रॉफिट दे रखा है तो इनको किसी को देखना नहीं है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट भी ऐड कर लेंगे एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हम यहां ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को मिलाकर हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस तो नहीं दे रखा हमें। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो हमें चाहे ये कितने भी दे रखे हो, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम क्या सीधे ऐड करेंगे, सीओई में ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर देंगे और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड कर देंगे, हमें सीधे एनडीपीएफसी मिल जाएगा। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले में हम चेंज करते क्या देखेंगे, पहले सीओई ऐड करेंगे, उसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी हम देखेंगे, क्या रेंट एंड रॉयल्टी दे रखा है, अगर रॉयल्टी भी दे रखी है तो वो भी ऐड कर लेंगे, अगर रॉयल्टी नहीं दे रखी तो रेंट ही रेंट ऐड कर लेंगे खाली। इंटरेस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट दे रखा है या प्रॉफिट के पार्ट दे रखे हैं, प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो पार्ट को ऐड कर लेंगे। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है तो इनको ऐड कर लेंगे, व्हाट वी विल गेट, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी से हम फिर एनएनपीएफसी निकाल लेंगे, एनएफआईए इसमें ऐड कर देंगे, वी विल गेट नेशनल इनकम। तो ये इनकम मेथड के थ्रू हमने क्या किया, यहां पर नेशनल इनकम निकाली। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल को हम यहां पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से नेशनल इनकम मेथड के थ्रू हम नेशनल इनकम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर।